हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में सब कुछ है। एक इंटरस्टेलर स्पेस रॉक जो पानी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल तकनीक हो सकती है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्रोनॉमी डिपार्टमेंट और गैलीलियो प्रोजेक्ट के हेड एवी लोएब है। तो सीट बेल्ट बांध ले, क्योंकि ये वक्त है तलाशने का। साल 2014, एक मेहमान जो हमारे सौर मंडल से परे पृथ्वी से बंधा हुआ है और हमें कुछ पता नहीं। वही हमारे ग्रह पर जीवन हमेशा की तरह चल रहा है। तभी उल्कापिंड हमारे वायुमंडल में घुसता है, आसमान में आग के गोले की तरह जलने लगता है और पापुआ न्यू गिनी के किनारे के पास समुद्र में क्रैश हो जाता है। वो चीज इतनी बड़ी नहीं थी, महज 1 मीटर जितनी, लेकिन इसकी खासियत बड़े पैमाने पर रही। एक इंटरस्टेलर मटेरियल पृथ्वी पर पहुंची। उम्मीद है कि ये अब हमारे पानी की गहराई में कहीं है। अब पृथ्वी हर दिन 50 मैट्रिक टन तक उल्कापिंड हासिल करती है, जिनमें से कई हमारे वायुमंडल में जलते हैं। लेकिन वो चीज जो कभी नहीं जलती, वो कंकड़ से बड़ी नहीं होती और इसीलिए इससे जीवन को कोई खतरा नहीं है। तो 2014 की इस चीज में ऐसी क्या खास बात थी? आप देख सकते हैं कि इस उल्कापिंड में एक चीज जो ध्यान देने लायक है, वो है तेज रफ्तार और अनिश्चित डायरेक्शन, जिससे ये पृथ्वी का सामना कर रहा था। लेकिन अगर कोई इसे ट्रैक नहीं कर रहा था, तो ये कैसे पता चला कि ये तेजी से हमारी तरफ आ रहा था? एक क्लासिफाइड यूएस गवर्नमेंट सैटेलाइट पर सेंसर जो फॉरेन मिसाइल्स लॉन्चेस का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए, वे आग के गोले के एकमात्र गवाह थे। और जब साइंटिस्ट ने इसके ट्रेजेक्टरी और स्पीड को कैलकुलेट किया, तो उन्होंने महसूस किया कि ये इंटरस्टेलर स्पेस से आए हैं। स्पेस रॉक की असामान्य हाई स्पीड और डायरेक्शन, क्या ये आपको किसी और चीज की याद दिलाता है? आपके जहन में अगर ओमुआमुआ का नाम आता है, तो आप अकेले नहीं हो। यहाँ मजेदार ये रहा कि एस्टेरॉयड के बारे में जानकारी तुरंत से सरकार द्वारा सार्वजनिक नहीं की गई। एवी लोएब और आमिर सिराज को इसके लिए 3 साल लगे सरकार द्वारा इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट के मूल को एक्सेप्ट कराने और इसे सार्वजनिक करने में। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2019 में, जब एवी लोएब 8 महीने से ओमुआमुआ के डेटा की स्टडी कर रहे थे, जिसे सोलर सिस्टम का पहला इंटरस्टेलर विजिटर माना जा रहा था। अब यहाँ एक ऐसी जानकारी है जहाँ आप रुकना चाहोगे। हमारे सोलर सिस्टम से ओमुआमुआ 87.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से यात्रा कर रही थी। सूर्य से पृथ्वी की दूरी पर कोई भी चीज 42 किलोमीटर प्रति सेकंड की तेजी से चलती है। ये हमारे तारे के रिलेटिव असीमित हाइपरबोलिक ऑर्बिट में है। इसका मतलब है कि ये सूर्य की ग्रेविटी द्वारा कैप्चर किए जाने के लिए बहुत तेज है। कोई भी चीज इस लोकल कैलेस्टियल स्पीड लिमिट से तेज चलती है, जिसे कोई रुकावट ना मिले तो उसे इंटरस्टेलर स्पेस में रिटर्न जाना चाहिए। ओमुआमुआ की स्टडी के बाद लोएब को ये पता था कि नासा के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज कैटलॉग में और भी दूसरे इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए, जिसके बाद उन्होंने अपने स्टूडेंट आमिर सिराज से कांटेक्ट किया। कुछ दिनों में ही सिराज ने 2014 के मेट्योर को एक पोटेंशियल इंटरस्टेलर मेट्योर कैंडिडेट के रूप में पहचाना, क्योंकि पृथ्वी में प्रवेश करने से पहले वस्तु की गति 60 किलोमीटर प्रति सेकंड के करीब थी। यहाँ अब सब बदलने वाला था। अगर सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज डेटा सही है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी से खुले तौर पर वेरीफाइड डेटा से बना है, तो ओमुआमुआ को उल्का हमारे सौर मंडल का दौरा करने वाली पहली इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट बनने से रोक देती। उन्होंने पीर रिव्यू के लिए इस पर एक पेपर सबमिट किया, लेकिन इसे खारिज किया गया। वो इसलिए क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस सैटेलाइट द्वारा जमा किए गए डेटा का इस्तेमाल पृथ्वी पर उल्कापिंड के असर को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता था, और ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट के सटीक वैल्यू को जाहिर करना एक बड़ा रहस्य बन गया, क्योंकि अमेरिकी सेना ने सैटेलाइट की काबिलियत को दुनिया के सामने लाने से इनकार कर दिया था। मायूस, एवी लोएब और सिराज दूसरे प्रोजेक्ट पर चले गए, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ भी हो, ये तो अभी शुरुआत है। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और नासा के बीच पार्टनरशिप के लिए शुक्रिया।
3 साल बाद 2022 में घटना के बारे में बताने वाले डेटा को आखिरकार 1988 और वर्तमान दिन के बीच अमेरिकी सरकार के सेंसर द्वारा 900 से ज्यादा फायरबॉल की डेटा के रिकॉर्ड्स के साथ एक पब्लिक डेटाबेस पर शेयर किया गया। 2014 का उल्का अब ऑफिशियली हमारे सौर मंडल के बाहर से उत्पन्न होने वाली पहली जानी गई चीज है और इसके टुकड़े पानी की गहराई में डूबे हुए हैं। मन को लुभा गया? प्रोफेसर लोएब ने भी यही सोचा, बल्कि उनका मानना है कि चीज एलियन टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा हो सकती है और इसीलिए वो प्रशांत महासागर के तल से चीज को वापस हासिल करने के लिए मुहिम की प्लानिंग बना रही है। लोएब ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा जारी रिपोर्ट में इस चीज के विस्फोट का हल्का वक्र दिखाया गया, जिससे पता चला कि मटेरियल की ताकत लोहे से ज्यादा सख्त थी। वहीं ये बाकी सभी अंतरिक्ष चट्टानों के मुकाबले कठोर थी, जिसमें से 272 को पहचानने में अमेरिकी सरकार को करीब 1 दशक का वक्त लगा। यानी इसमें कुछ असामान्य रहा होगा। यकीनन ये उन चट्टानों की तरह नहीं जो हमें सौर मंडल में मिलते हैं, बल्कि ये है उससे कहीं ज्यादा सख्त। जबकि लोएब का मानना है कि या तो एलियंस मौजूद है या अस्तित्व में है, ब्रह्मांड में कहीं तो। उन्हें नहीं लगता कि बायोलॉजिकल प्राणियों के साथ वास्तविक कांटेक्ट होगा, बल्कि वो यूएफओ के साथ ओमुआमुआ जैसी चीज का ये तर्क देते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ये सबसे संभावित एलियन प्रोब्स है, संभावित रूप से लंबे समय से मृत सभ्यताओं के अवशेष भी। उन्होंने कहा, नजदीक के तारे तक पहुंचने में 1 लाख साल लगते हैं और मिल्की वे गैलेक्सी के किनारे तक पहुंचने में कई करोड़ साल। इसीलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ सिस्टम भेजने के लिए और ज्यादा समझ में आते हैं, जो अंतरिक्ष की खतरनाक स्थितियों के लिए इतने सेंसिटिव नहीं है। मैं इनको AI एस्ट्रोनॉट्स बुलाता हूँ और बेहद उम्मीद है कि हम ऐसे गैजेट देखेंगे जो बहुत इंटेलिजेंट है। हमारे पास जो कुछ है उससे वे बहुत आगे हो सकते हैं। हमें ये पता लगाने में कुछ वक्त लग सकता है कि वे असल में यहाँ क्या कर रहे हैं और वे क्या ढूंढ रहे हैं, लेकिन साथ ही में हम उन्हें चट्टानों से अलग कर सकते हैं, पृथ्वी पर गिरने वाले उल्का जैसी प्राकृतिक चीजों की तरह। हम उन्हें मानव द्वारा बनाई गई चीजों से अलग कर सकते हैं। इस साल की शुरुआत में अपने निबंध में लोएब ने कहा कि स्कूपिंग मैग्नेट का इस्तेमाल कर प्रशांत महासागर के 6 वर्ग मील क्षेत्र का पता लगाने के लिए जहां चीज को उतारा गया हो, उसे दोबारा खोज अभियान कर पाया जा सकता है। उन्होंने आगे लिखा, मेरा सपना है उपकरण के फंक्शनल पीसेस पर लगे कुछ बटन को दबाने का जो पृथ्वी के बाहर बना। लोएब ने कहा कि उन्हें हाल ही में एक ईमेल मिला जिसमें किसी ने उनसे भीख मांगी कि अगर आपको ऐसा गैजेट मिल जाए तो कृपया बटन न दबाएं। शायद उसे चिंता थी कि ये पूरी मानवता पर असर करेगा। मैंने उससे कहा, परेशान ना हो, मैं कोई बटन प्रेस नहीं करूंगा। ये पता लगाना एक उल्लेखनीय खोज होगी कि हम क्या खुलासा करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए आधुनिकता का प्रतिनिधित्व करेगा, भले ही ये भेजने वालों के लिए प्राचीन इतिहास का प्रतिनिधित्व करता हो। लोएब को धन्यवाद कहना चाहेंगे क्योंकि किसी तकनीक को दूसरी दुनिया से वापस लाना मानवता की सबसे बड़ी खोज होगी और ये ब्रह्मांड के ऐसे रहस्य खोलेगा जो पहले सामने नहीं आए। लेकिन अगर खोजा गया तो क्या ये पहली बार किसी एलियन तकनीक का पता लगाने वाला होगा? आइए आउट ऑफ प्लेस आर्टिफैक्ट्स उर्फ ओ पार्ट्स के बारे में बात करें। 1991 में रशिया के कोजिम नारादा और बेलबेनियो नदियों के किनारे पाए गए बेहद छोटे कॉइल शेप्ड आर्टिफैक्ट्स की मौजूदगी ने एक ऐसे बहस को जन्म दिया जो अब तक जारी है। इन बने हुए कॉइल्स को शुरू में यूरल माउंटेन्स में सोने के एक्सट्रैक्शन से जुड़े जियोलॉजिकल रिसर्च के दौरान खोजा गया था। इन टुकड़ों में कॉइल्स, स्पाइरल्स, शाफ्ट्स और दूसरे अज्ञात घटक शामिल थे। इन आर्टिफैक्ट्स के बारे में जो रहस्यमय बात थी वो ये थी कि ये 20,000 से 3,18,000 साल पुराने जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स में 10 से 40 फीट की गहराई पर पाए गए थे। तो क्या ये इस बात की ओर इशारा करते हैं कि 3 लाख साल पहले नैनो तकनीक विकसित करने में सक्षम कोई संस्कृति रही होगी? सिटीवकार में रशियन एकेडमी ऑफ साइंसेज के एक विश्लेषण के मुताबिक पाए जाने वाले सबसे बड़े टुकड़े ज्यादातर कॉपर के होते हैं, जबकि सबसे छोटे टंगस्टन और मिलिब्डेनम से बने होते हैं। मिलिब्डेनम नाम याद रखें,
क्योंकि बिंदुओं को कनेक्ट करने के लिए इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यही से चीजें और अजीब होती है। इन आर्टिफैक्ट्स का आकार ये बताता है कि वे बनाए हुए हैं, ना कि ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातु के टुकड़े हैं। असल में वे कंटेम्प्रेरी नेटो टेक्नोलॉजी की तरह छोटे कंपोनेंट्स में मिलते जुलते पाए गए। कुछ लोगों ने ये तर्क दिया कि ये छोटे स्ट्रक्चर्स सिर्फ टेस्ट रॉकेट्स द्वारा पीछे छोड़े गए मलबे हैं, जिसे पास के स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था। हालांकि मॉस्को इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में बताया गया कि वे मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग से आने के लिए बहुत पुराने हैं। इसके अलावा मॉस्को में सेंट्रल साइंटिफिक रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ प्रेशियस मेटल्स ने निष्कर्ष निकाला कि हजारों साल पुराने होने के बाद भी कंपोनेंट्स टेक्नोलॉजिकल ओरिजिन के हैं। सभी चीजें निर्मित दिखी क्योंकि किसी भी तरह की प्राकृतिक प्रक्रिया उनके निर्माण को नहीं समझा सकती है। 1 लाख साल पहले इंसान तकनीकी रूप से इस हद तक कैसे विकसित हुए कि उन्होंने उन्हें अनजान बने रहने में मदद की। क्या ये राज इस बात का सबूत है कि इंसान पहले के मुकाबले तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस्ड है, या ये चीजें एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल कांटेक्ट या उनकी मौजूदगी का सबूत है? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के लाखों सालों के अस्तित्व में अनगिनत बार इंटरस्टेलर उल्काओं द्वारा बमबारी की गई है और किसी तरह जीवन इससे बचते हुए फलता फूलता रहा है? हम नहीं जानते, लेकिन हमें यकीन है कि खोज जारी रहेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।